नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु और शनि की युति के बारे में, जब ये युति आपके लगन कुंडली में दसम भाव में बन रही हो। इससे पहले हम नवम भाव तक की चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए, अगर आपके लगन कुंडली में दसम भाव में राहु और शनि का युति है तो ऐसी कंडीशन में आपका मोस्टली जो काम होगा उसका संबंध किसी ना किसी तरीके से विदेश से होगा। विदेश से संबंध होने के साथ साथ इस बात की भी बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि जिस भी फील्ड में आप होंगे उसमें आपके ऊपर कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगे होंगे, या कभी ना कभी आपकी कोई जो छवि है ख़राब हुई होगी गलत तरीके से काम करने की वजह से, या कोई फ्रॉड वगैरह करने की वजह से आपको कोई सज़ा हुई होगी, आपका कभी नाम बदनाम हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो कंजक्शन है इसमें मेनली आपको सबसे पहले शनि को देखना पड़ेगा। शनि यहाँ कितना मजबूत स्थिति में है, कितनी अच्छी स्थिति में है, कौन से साइन में है, उसके बाद ही इस कंजक्शन के वास्तव में आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं इसके बारे में आप जान सकेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि शनि है, अगर वो वक्री हुआ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर शनि डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा बलाबल के साथ बैठा है और अगर वो वक्री नहीं है तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा लाइफ में सफल होने के लिए। इसके बावजूद भी आप जैसी अपनी पहचान चाहते हैं, अपना नेम फेम जैसा चाहते हैं वैसा आपको मिले या ना मिले, तो कभी कभी ये कंजक्शन आपके करियर में बहुत ज़्यादा उथल पुथल लेकर आता है। आपका करियर या तो बहुत ही लेट सेटल होता है या आपका करियर लंबे समय तक बन ही नहीं पाता। आपको बहुत ज़्यादा चिंता भी इस बात की रहती है। ये कंजक्शन वास्तव में माता पिता के साथ संबंधों को लेकर और उनके स्वास्थ्य को लेकर उतना अच्छा कंजक्शन नहीं बोला जाएगा अगर ये दसम भाव में है तो यहाँ पे मेनली आपको शनि को ही चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि देखिए शनि वो ग्रह है जो बहुत ज़्यादा डिले का कारक माना जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं हार्डवर्क का जो कारक है वो माना जाता है। ऐसी कंडीशन में राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसी को वो मल्टीप्लाई करता है, उसी से संबंधित गुणों को वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपका शनि डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा बली है और अगर वक्री नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में आप समझ लीजिए कि आपको जीवन भर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बावजूद भी आपको समय पर प्रमोशन मिले, समय पर जॉब मिले, आपको जो कुछ आप करियर से चाहते हैं वो मिले, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मेनली आपको शनि को समझना है। अब शनि अगर यहाँ वक्री हुआ तो वक्री होने के केस में क्योंकि फिर शनि उतना ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा हार्डवर्क भी नहीं करना पड़ेगा, एक नॉर्मल स्थिति में आपको रिजल्ट मिलेंगे। उस कंडीशन में ज़रूर आपको कुछ हद तक यहाँ राहु मदद कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में, बट एट द एंड आप अपनी मेहनत के द्वारा, अपने खुद के बल के द्वारा, खुद के एफर्ट के द्वारा सफल अवश्य होंगे, पर सफलता थोड़ी लेट अवश्य मिल सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप ये देखें किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं है, और आपके 10वें घर का स्वामी कौन है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं वो आपके इन दोनों ग्रहों के डिस्पोजिटर बनेंगे और उनकी प्लेसमेंट चार्ट में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर शनि अपनी राशियों में है लेकिन शनि बहुत ज़्यादा बली है तो इस केस में आपको सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा चुनौतियां भी आपको फेस करनी पड़ेंगी करियर के मामले में। इसके साथ साथ फ्रिक्वेंटली आपका विदेश यात्रा होता रहेगा या कभी कभी या तो आपका विदेश में लंबे समय तक सेटलमेंट भी होता है। वो डिपेंड करता है आपके ओवरऑल चार्ट पे कि आपका ओवरऑल चार्ट कौन सा कैसा है, कौन सा लगन है और कैसी स्थिति, आपके 12वें भाव की कैसी स्थिति है, आपके 10वें भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं चार्ट में, 4th लॉर्ड आपके कहाँ, ये सब आपको देखना है अगर आपको विदेश में सेटलमेंट के लिए सोचना है तो। अब क्योंकि जो शनि है वो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखते हैं। अब 12वां भाव जब भी ऐसे शनि एस्पेक्ट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपकी लाइफ में खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हमेशा स्वास्थ्य संबंधी कुछ इश्यूज भी होते हैं और करियर को लेकर हमेशा उतार चढ़ाव जीवन में आते ही रहेंगे शुरुआती समय में। और जब आप एकदम यंग एज में होते हैं, एकदम शुरुआती एज में जब आप होते हैं या नया नया आपने करियर में कुछ नया करा होता है स्टार्टिंग में, या मान लीजिए आपने पहली बार ही फ्रेश जब जॉब ज्वाइन करा होता है, उस समय ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ लेकर आता है। हालांकि बाद में आप धीरे धीरे मैच्योर भी हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने रूटीन के हिसाब से ढल जाते हैं तो बाद में इतनी दिक्कतें नहीं आती, बट आपको हमेशा एक साया बना रहेगा किसी भी प्रकार की समस्या का, किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट का। ये कंजक्शन 10वें भाव में होने की वजह से अपने बॉस और अपने कलीग से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। इसके अलावा इस कंजक्शन का असर आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर भी पड़ेगा, आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा और आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है।
अब ये कंजक्शन है तो अक्सर कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं जो बहुत ज़्यादा नियमों के विरुद्ध हैं, नियमों के खिलाफ हैं, फ्रॉड हैं, इस प्रकार के भी। तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी आपको जेल यात्रा हो सकती है, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, आपकी छवि खराब हो सकती है। तो ऐसा तब होगा जब ज़्यादातर ये कंजक्शन है वो मंगल की राशियों में हो या सूर्य की राशि में हो। अब मंगल और सूर्य अगर आपके चार्ट में फिर अच्छी स्थिति में है तो कुछ हद तक आपको सहायता अवश्य मिल सकती है, बट आपके माता और पिता के साथ आपके संबंध बिगड़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि जॉब वगैरह को लेकर, करियर वगैरह को लेकर आपको एक लंबा समय विदेश में बिताना पड़ सकता है। अब आपको इनमें से ये देखना है कि किसी की महादशा है या नहीं है। जैसे कि शनि की महादशा हो सकती है, आपको राहु की महादशा हो सकती है। वो महादशा आपके कौन से एज पीरियड में आ रही है ये भी आपको चेक करना है। वो महादशा आपकी जिस भी एज पीरियड में आ रही है, उस एज पीरियड में जो भी आप काम कर रहे होंगे उसमें आपका प्रॉपर मन नहीं लगेगा, आपका कंसंट्रेशन बहुत बार भंग होगा। जैसे अगर आपको इनमें से किसी की भी दशा शुरुआती एज में आ रही है, जब आप एक स्टूडेंट के रूप में होते हैं, उस समय आपके एजुकेशनल कैरियर के डिस्टर्ब होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट ये इनमें से किसी की भी दशा अगर आपको 30 या 30 के बाद आती हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अब आप ये देखें कि आपके चार्ट में शनि कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। आपके चार्ट में शनि जिन भी भावों के स्वामी होंगे उन भावों से संबंधित जिम्मेदारियां आपको बहुत ज़्यादा लेनी पड़ सकती हैं, और हो सकता है कि उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपको उतने अच्छे संबंध ना देखने को मिलें। इसके अलावा अक्सर आपके काम में कोई ना कोई व्यवधान आता ही रहेगा, आपका कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होगा, आपके अड़चन हमेशा आती रहेगी, आपका समय पर प्रमोशन नहीं होगा, कभी बॉस के साथ रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी और कोई समस्या आ जाएगी। इसके साथ साथ मेनली ये कंजक्शन आपकी स्वास्थ्य को, हेल्थ को और आपकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके साथ साथ ये आपके आर्थिक स्थिति को भी बहुत हद तक प्रभावित करेगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर शनि अगर ज़्यादा मजबूत ना हो या शनि वक्री हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर शनि ज़्यादा पावर के साथ बैठे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपको ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट अपने करियर में फिर लगाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको राहु और शनि के इस कंजक्शन को हमेशा समझना जरूरी है। अब ये वैसे तो अगर देखा जाए तो श्रापित दोष इसको हम बोलते हैं, और वास्तव में ये कंजक्शन अगर 10वें भाव में है तो कैरियर को लेकर आपको शुरू से ही बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, और आपको ये सोचकर चलना चाहिए कि कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत सारी बाधाओं से, बहुत सारी समस्याओं से आपको जीवन में गुजरना पड़ सकता है अपने कैरियर को बनाने के लिए। इसके साथ साथ आप अपने भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, अपनी फैमिली का कोई भी प्रकार का सपोर्ट एक्सपेक्ट ना करें। इसके अलावा ये कंजक्शन आपके अन्य लोगों के साथ भी रिलेशंस को बहुत ज़्यादा ख़राब करने का काम करता है, आपकी छवि को ख़राब करने का काम करता है, आपके व्यवहार को ख़राब करने का काम करता है, आपकी मनोवृत्ति को भी ख़राब करने का काम करता है। बट आपको अपना ओवरऑल चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा इसके बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम तो नहीं होंगे, पर कभी कभी जब बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम होंगे, ऐसे में आपके करियर पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा।